हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी लगातार जिन वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं बेटा, वह हैं कक्षा 10 की साइंस की बेटा। कक्षा 10 साइंस के सभी चैप्टर की वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं बेटा, और सभी चैप्टर में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारा OMR सीट पर जो जवाब देने के लिए बेटा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 20। वो कहीं गलत ना हो जाए, तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल पे अगर बेटा बने रहें, तो आप जानते हैं कि हमने 4 चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं, जिनमें बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 थे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के हमने सभी चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। और आप ये बात जानते हैं बेटा, विज्ञान में विज्ञान में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक केमिस्ट्री के चैप्टर थे। किसके थे बेटा? केमिस्ट्री के। यानी चैप्टर 1, 2, 3 और 4 केमिस्ट्री के थे, और वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब बेटा हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। और आज की वीडियो में हम जो बेटा चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, उसका नाम है जैव प्रक्रम। अर्थात आज से जो बेटा हमारे चैप्टर नंबर 5 से शुरू होगी, वो होगी मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी। क्या होगी? बायोलॉजी। तो आज से हम बायोलॉजी के बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और कोई भी प्रश्न आपसे बचना नहीं चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और वैसे भी आप जानते हैं बेटा, अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये भी जानते हैं हम प्रत्येक वीडियो में 2 प्रकार के प्रश्न ले रहे हैं। एक है बेटा NCERT के। कौन से? NCERT के। प्लस इस चैप्टर में जो नॉन NCERT प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पर वो NCERT वाली बुक से नहीं है, हम उनका भी अध्ययन कर रहे हैं बेटा, है ना। तो दोनों टाइप के हम प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे, चैप्टर नंबर 5 का। तो चलिए बेटा बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश में क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ये बेटा सभी बार होता ही है। 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या अर्थ है इसका? कि प्रत्येक प्रश्न के बेटा 4 ऑप्शन है, उन 4 में एक ही सही है, और उसे पहचान कर लिखिए। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। रक्त बेटा रुधिर यानी कि ब्लड। रुधिर यानी कि ब्लड बेटा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, और ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ आता है जरा ध्यान से देखेंगे, या किस में आता है बेटा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा बाएं अलिंद में, ऑप्शन बी है दाएं अलिंद में, ऑप्शन सी है बाएं निलय में, ऑप्शन डी है बेटा दाएं निलय में। तो बताओ बेटा शुद्ध रक्त कहाँ या किस में आता है? फेफड़ों से। आता कहाँ है? फेफड़ों से। आता किस में है ये बताना है बेटा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाएं अलिंद में। तो आपका एक प्रश्न तैयार हुआ बेटा। फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है वो बाएं अलिंद में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। देखें बेटा, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इसे बड़ा करते हैं और अच्छा दिखेगा। देखिए देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 2 है, डिक्सन एवं जोली संबंधित हैं। डिक्सन एवं जोली संबंधित है किससे? तो पहले ये देखिए बेटा 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा रसारोहण से, ऑप्शन बी है परासरण से, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों अवशोषण से, और ऑप्शन डी है विसरण से। तो बताओ बेटा डिक्सन एवं जोली किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है बेटा। कौन सा? रसारोहण। कौन सा ठीक है बेटा? ऑप्शन नंबर ए रसारोहण। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3। खनिज लवणों का अवशोषण होता है।
खनिज लवणों का अवशोषण होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है बेटा जड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी है तने द्वारा, ऑप्शन सी है पत्तियों द्वारा और ऑप्शन डी है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बताओ खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? जड़ों के द्वारा। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4? रंध्र का संबंध है किसका? रंध्र का संबंध है किससे संबंध है बेटा? ऑप्शन ए है परासरण से, ऑप्शन बी है वृद्धि से, ऑप्शन सी है गति से और ऑप्शन डी है बाष्पोत्सर्जन से। तो बताओ बेटा रंध्र का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन से। किससे बेटा? बाष्पोत्सर्जन से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अब ध्यान से देखेंगे बेटा प्रश्न के लिए क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। क्या है पांचवा? देखो बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। पहली बात अब है क्या? पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किसमें होता है? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों में, ऑप्शन बी है जाइलम में, ऑप्शन सी है फिलोएम में और ऑप्शन डी है जड़ और तने के सिरों में। बताओ बेटा पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है किसमें होता है? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए पत्तियों में। किसमें होता है? पत्तियों में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 बेटा। क्या है? मनुष्य में फोलिक अम्ल, कौन सा अम्ल बेटा? फोलिक अम्ल। मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये बेटा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है पेलाग्रा, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है बेटा बेरी बेरी, ऑप्शन डी है डर्मेटाइटिस। बताओ बेटा कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी एनीमिया बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे और प्रश्न 8 को भी देखेंगे। देखें प्रश्न 7 बेटा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। देखो पढ़ाई में आप लोग बेटा बोर नहीं होना, मज़ा आके पढ़ना। मज़ा आए वीडियो में तो लाइक जरूर करना बेटा। बार बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक दो बार देखेंगे पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और थोड़ी रुचि लेकर पढ़ा करो बेटा, इंटरेस्ट से पढ़ा करो, मज़ा आएगा। वरना बोर हो जाओगे तो मन ही नहीं करेगा, है ना? तो मेहनत से पढ़ो, साथ में पढ़ो। इसीलिए तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं बेटा। अगर सामने किताब से नींद आए तो वीडियो में देखो, पर पढ़ो। सोना नहीं है, जागना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्न्याशयी रस होता है बेटा वो किसके पाचन में सहायक होता है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए है बेटा प्रोटीन, ऑप्शन बी है प्रोटीन एवं वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। बताओ समझ में आया बेटा? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 और ये आप देख सकते हैं बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? मूत्र निर्माण होता है, मूत्र का जो निर्माण होता है बेटा वो किसमें होता है? ऑप्शन ए है वृक्क, किडनी बोलते हैं बेटा इसे, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है प्लीहा में और ऑप्शन डी है हृदय में। तो बता बेटा मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है बेटा वृक्क में अर्थात किडनी में। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ध्यान रखें बेटा इस प्रश्न को। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार, लार तो जानते हो, हाँ इमली को देखकर जो आती है। लार में देखकर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अब आधे कहते होंगे इमली को देख के तो मुंह में पानी आता है ना? वही लार होती है। ठीक है, तो बेटा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 2022 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा पेप्सिन, ऑप्शन बी है
एमिसलेस, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है लाइपेज। बताओ बेटा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। एंजाइम पूछा है बेटा, तो एंजाइम कौन सा होगा? पेप्सिन। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बेटा श्वसन, ऑप्शन बी है बाष्पीकरण, ऑप्शन सी है बाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी है परासरण। बताओ बेटा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है जाइलम है। जाइलम क्या है बेटा? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है परजीवी और ऑप्शन डी है जीवाणु। बताओ बेटा तो जाइलम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाइलम एक टिश्यू है, अर्थात जाइलम एक ऊतक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का अवशोषण करना, ऑप्शन बी है बेटा CO2 का अवशोषण करना, ऑप्शन सी है जल का अवशोषण करना या ऑप्शन डी है खनिज का अवशोषण करना। तो ये तो सिंपल जवाब है, सब जानते हैं बेटा, प्रकाश का अवशोषण करना ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं बेटा क्या है। पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बेटा परासरण, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है बाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी है श्वसन। तो बताओगे बेटा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। पौधों का खाना बनाना क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 14 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए है बेटा छोटी आंत, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है आमाशय और ऑप्शन डी है अग्न्याशय। बताओ तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो बेटा छोटी आंत में। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न 15 में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? अरे ये तो बता दो भले इंसानों, और इस पे इम्पोर्टेंट भी लगा लो। क्या चीज़? लार किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए है बेटा स्टार्च, ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है बेटा प्रोटीन और ऑप्शन डी है वसा। बताओ लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है बेटा स्टार्च। किसमें? स्टार्च में। 16वां प्रश्न है बेटा पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? ऑप्शन ए है बेटा वसा, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन ए है बेटा वसा, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है हार्मोन और ऑप्शन डी है विटामिन। तो बताओ बेटा पेप्सिन क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक वसा है। क्या है बेटा? यह एक वसा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन, कौन सा? ग्लाइकोजन। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन ए है बेटा आमाशय, ऑप्शन बी है अग्न्याशय
ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है यकृत। बताओ कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा बेटा? यकृत। प्रश्न 18 है, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? ऑप्शन ए है बेटा पाल्मोनरी सिरा, ऑप्शन बी है महाधमनी, ऑप्शन सी है महासिरा और ऑप्शन डी है पाल्मोनरी धमनी। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाल्मोनरी सिरा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन ए है बेटा श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है बिम्बाणु। बताओ बेटा तो सही कौन सा हो जाएगा इनमें? बताओ। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। 20वां प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है बेटा परासरण, बी है विसरण, सी है अपोहन और डी है दोनों, ए और बी। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परासरण। बताओ कृत्रिम वृक्क किस पर कार्य करता है? तो परासरण पर। ठीक है। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 21 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 क्या है बेटा? प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन वही है ना, पढ़ना पड़ेगा, होगा तभी। क्या है 21? रुधिर है। रुधिर क्या है? ऑप्शन ए है बेटा एपिथीलियम ऊतक, बी है पेशीय ऊतक, सी है बेटा संयोजी ऊतक और डी है तंत्रिका ऊतक। बताओ तो रुधिर क्या है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, संयोजी ऊतक। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, पित्तरस स्त्रावित होता है, किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है अग्न्याशय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है आमाशय से और ऑप्शन डी है क्षुद्रांत से। बताओ तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत से। पित्तरस कहाँ से? बेटा कई लोग क्या काम करते हैं पता है, जहां आ जाए पित्तरस स्त्रावित होता है तो वो बहुत जल्दी, ऑप्शन में पित्ताशय भी दे रखा होगा तो बहुत जल्दी से पित्तरस पित्ताशय लगा देते हैं। अरे नहीं, गलत करोगे। पित्तरस स्त्रावित होता है बेटा यकृत से। किससे? यकृत से। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 23। देखें प्रश्न संख्या 23 है, रुधिर में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है कौन? रुधिर में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। ऑप्शन है बेटा क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है लसिका और ऑप्शन डी है लाल रक्त कणिका। बताओ बेटा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। कौन बेटा? रुधिर में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। 24वां प्रश्न और बेटा हमारे एनसीईआरटी वाले भाग का अंतिम प्रश्न। एनसीईआरटी के इस वाले चैप्टर में बेटा 24 ही प्रश्न दे रखे हैं, तो एनसीईआरटी का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद बेटा शुरू होगा आपका नॉन एनसीईआरटी। 24वां प्रश्न क्या है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है बेटा किसमें? ऑप्शन ए है अग्न्याशयी रस में, ऑप्शन बी है आमाशयी रस में, आमाशय लिख गया है बेटा, आमाशय भी कह सकती हूँ, और सी है बेटा लार में और डी है अश्रु में। तो बताओ पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो बेटा आमाशय रस में। आमाशय कुछ भी आ जाए तो आमाशय आएगा तब भी आप लगाएंगे आमाशयी रस। वैसे बेटा ये आमाशयी होगा, सापे मात्रा नहीं यहाँ पे होगा, आमाशयी रस में। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं हम अपने भाग नंबर 2 अर्थात नॉन एनसीईआरटी प्रश्न की तरफ। कौन से प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों?
नॉन एनसीईआरटी प्रश्न की तरफ। देखें तो बेटा सबसे पहले इसमें भी हेडिंग क्या पड़ेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होगा बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न। बेटा ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है इस चैप्टर में जो आया ना हो। अगर मैं बिल्कुल लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूं, यदि आप रोजाना वीडियो पढ़ते रहे मेरे साथ तो 80 से ऊपर ही परसेंटेज आएगी, नीचे नहीं आ सकती। मेहनत करोगे तभी होगा ऐसा। आप सोचो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो आपका काम है वीडियो को 2-3 बार देखना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में बेटा निर्देश क्या दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कितने उत्तर हैं बेटा, 4। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखो 2011 में आया हुआ है, सभी प्रश्न आए भी मिलेंगे बेटा। क्या है ध्यान से देखें, पहले से थोड़ा ऊपर करते हैं बेटा, पूरा प्रश्न आ नहीं पा रहा है। अब आया देखो पूरा प्रश्न। क्या है बेटा, पहला देखो 2011 में भी आया है और उसी को चेंज करके दे रखा है दूसरे रूप में, तो वो 2015 में आया है। क्या है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। बेटा फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर होता है, वो कहाँ चला जाता है, या तो ऐसे आएगा और या फिर बीच में लगा होगा अथवा। क्या लगा होगा, अथवा। तो कैसे पूछा जाएगा, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है, कहाँ जाता है, अब देखते हैं। ऑप्शन ए है बेटा हृदय में, ऑप्शन बी है फेफड़ों में, ऑप्शन सी है शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, और ऑप्शन डी है दाएं अलिंद में। बताओ कहाँ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक होगा, फेफड़ों में। कहाँ जाता है बेटा, फेफड़ों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखें प्रश्न अच्छे हैं बेटा, ठीक है, तो ध्यान से देखें। 2014 में आया प्रश्न है दूसरा। क्या है, यकृत परिवर्तित करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ बेटा इस पर। क्या लगाओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। क्या है, यकृत परिवर्तित करता है किसको, अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को बसीय अम्ल में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। बताओ यकृत परिवर्तित करता है किसको किस में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, अमोनिया को यूरिया में। किसमें, अमोनिया को यूरिया में। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 2013 में आया हुआ प्रश्न है, और है क्या बेटा, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी, ऑप्शन ए है बेटा श्वेत ग्रंथि की, ऑप्शन बी है तेल ग्रंथि की, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि की, या ऑप्शन डी है जठर ग्रंथि की। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब तीसरे का हो जाएगा बेटा ए, श्वेत ग्रंथि की। किसकी रूपांतरित रचना है बेटा, श्वेत ग्रंथि की। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब आप ये देखें, चौथा प्रश्न बेटा 2013, 2017, 2022 में आया हुआ है। क्या है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेटा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, तो ऑप्शन ए है बेटा उत्सर्जन में, ऑप्शन बी है श्वसन में, ऑप्शन सी है पाचन में, और ऑप्शन डी है वृद्धि में। तो बताओ हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है, तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। किस में, श्वसन में। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की तरफ, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आहार नाल की सी आकार की संरचना होती है कौन सी। आहार नाल की एक सी की तरह बेटा संरचना होती है, तुझे कह रहे हैं कौन सी, और ये 2015-2016 में आया है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कौन सी होती है, तो ऑप्शन ए है आमाशय, बी है बेटा ग्रहणी, सी है श्वासनाल, और डी है कृमि रूपी परिसेकिका। बताओ, तो 5 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है ग्रहणी। कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न जो 2015 में आया है। क्या है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंत, कौन से, सब पढ़ाए ना बेटा, हाँ, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है बेटा 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। बताओ कितनी होती है, तो बेटा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों।
प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते हैं 2017 में आया हुआ प्रश्न है और है क्या, ध्यान से देखेंगे, इसे भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा त्वचा, ऑप्शन बी है फेफड़े, और ऑप्शन सी है आहार नाल, और ऑप्शन डी है वृक्क। तो बताओ बेटा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, वो बेटा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या है, देखो, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। ये बेटा प्रश्न 2014 में आया हुआ है क्या? आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेटा कृमाकुंचन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है परिसंचरण, और ऑप्शन डी है अवशोषण। बताओ बेटा कौन सा सही हो जाएगा? तो बेटा आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं कृमाकुंचन, संकुचन कृमाकुंचन। ठीक है, प्रश्न 9, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, 2014 में आया प्रश्न है, किस पर? ए है बेटा प्रोटीन पर, ऑप्शन बी है स्टार्च पर, ऑप्शन सी है बेटा वसा पर, और ऑप्शन डी है लवड़ों पर। किस पर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है बेटा वसा पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत से पढ़ते रहें, कोई भी प्रश्न ना छूटे, और सभी का टाइम टेबल बनाएं और अच्छे से पढ़ें। आप यकीन मानना, अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, यही कहेगी कहाँ थे प्रभु इतने दिन तुम। तो मेहनत करोगे तो सब सही होगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 जरा देखते हैं ध्यान से, क्योंकि प्रश्न तो सभी अच्छे हैं। ये देखो 10वां 2014 में आया हुआ प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ऑप्शन ए है बेटा 2, बी है 0, सी है 4, डी है 8। बताओ, तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा बेटा 2। ग्लाइकोजन के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ऑप्शन होगा बेटा ए वाला सही है 2। चलिए 11वां प्रश्न है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? शुद्ध रुधिर जो बेटा होता है उसे शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा सिराएं, ऑप्शन बी है महासिरा, ऑप्शन सी है दायां निलय, और ऑप्शन डी है महाधमनी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाधमनी। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 12 है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, अर्थात विटामिन सी ज़्यादा किस में पाई जाती है, या अच्छा स्रोत कौन सा है? बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ए अंडा, बी मछली, सी गेहूं, सी संतरा। तो इसका तो जवाब सबको पता होगा, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाने वाली एक विटामिन है। तो संतरा कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न किस में होती है? बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शन, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, सी है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी है अंतःद्रवयी जालिका में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न, जो कि 2012-2014 में आया हुआ प्रश्न है, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? तो बेटा ऑप्शन ए है जाइलम के द्वारा, अरे जालिम नहीं है, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी है कैम्बियन के द्वारा, और ऑप्शन डी है सभी के द्वारा। बताओ, तो 14वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ।
देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है। पहले तो आप ये देखिए आई कितने वर्ष है, 2012, 13, 14। इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है? समझदार हो फिर भी। देखें, मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? इससे इंपॉर्टेंट लगाएं बेटा, इससे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1 जोड़ी, बी है बेटा 2 जोड़ी, ऑप्शन सी है 3 जोड़ी, ऑप्शन डी है 4 जोड़ी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जोड़ी। और 3 जोड़ी में कितने होते हैं? 6। अरे बेटा 1 जोड़ी 2 से ही तो कहते हैं, तो 3 जोड़ी में कितनी हो गई? 6। याद रखें, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16वां प्रश्न, कृति रूप परिसेक का भाग है। कृति रूप परिसेक का भाग है और ये 2013, 2015, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। किसका है बेटा? ऑप्शन का है क्षुद्रांत का, ऑप्शन बी है बृहदांत्र का, सी है सीकम का और डी है कोलन का। तो बता बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीकम का। किसका बेटा? सीकम का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 17 है, 2016 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा संवेदना, ऑप्शन बी है सुरक्षा, ऑप्शन सी है लैंगिक लक्षण और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। बताओ बेटा, 17वें का ए है संवेदना, 17वें का बी है सुरक्षा, सी है लैंगिक लक्षण और डी है उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक लक्षण हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक लक्षण हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18। क्या है बेटा? मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है बेटा 8, बी है 4, सी है 6 और डी है 12। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है 8। कितने होते हैं? 8। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं और आप ये भी देख सकते हैं, ये 2011 और 2014 में आया हुआ है। क्या है बेटा? ग्रास नली, जिसे हम घाटी कहते हैं, कहते हैं ना बहुत बड़ी घाटी है तुम्हारी, तो आप ये भी कह सकते हो ग्रास नली बड़ी है। अब ग्रास का मतलब घास फूस मत समझने लगना, तुम लोग बुद्धिजीवी प्राणी हो ना, अर्थ बहुत जल्दी निकालते हो। ग्रास नाल अर्थात घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बेटा एपीफेरिंक्स, बी है एपिंगटोटिस, सी है एक्वियोलाई और डी है श्लेष्मावरण। बताओ। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। अरे वाह, 20 से तो बेटा महत्वपूर्ण कोई प्रश्न ही नहीं है। आप देखो कितने बार, पहली बात 2011 में, फिर अथवा रूप चेंज हुआ है, फिर 2012-15 में, फिर प्रश्न का पैटर्न चेंज, रूप चेंज हुआ है, फिर 13 और 17। बेटा 5 वर्ष आया प्रश्न है घुमा घुमा के। क्या है देख लेते हैं। पल्मोनरी सिरा खुलती है, या तो ये आ जाए, या अथवा करके है पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है, या तो ये आ जाए, या अथवा करके है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो ऑप्शन क्या है? ए है बेटा दाएं अलिंद में, बी है बाएं अलिंद में, सी है बाएं निलय में और डी है दाएं निलय में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ठीक, बाएं अलिंद में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 21 की तरफ। ध्यान से देखिए। 21वां प्रश्न है, जल में घुलनशील होता है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे, इसे इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, जल में घुलनशील होता है, या ऐसे भी प्रश्न आएगा जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, या जल में विटामिन कौन सी घुलनशील है। तो ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो 21वें का कौन सा जवाब ठीक होगा? तो बेटा 21वें का विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
प्रश्न 22 है, मानव वृक्क मतलब किडनी का कार्य क्या होता है? मानव में वृक्क या किडनी का कार्य क्या होता है? और ये बेटा 2020 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। अब आप सोचते होगे कि किडनी का कोई कार्य नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। वैसे तो तुम सब इंटेलिजेंट हो, बेवकूफ़ नहीं हो, बुरे मानने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर शरीर में किडनी नहीं होंगी तो सीधा ईश्वर से कांटेक्ट हो जाएगा। किससे होगा? ईश्वर से। तो इसीलिए कार्य क्या है वो देख लेते हैं पहले, किडनी क्यों बनाई है ईश्वर ने। ऑप्शन ए है श्वसन के लिए, बी है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सी है हार्मोन संश्लेषण के लिए, या डी है उत्सर्जन के लिए। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, उत्सर्जन के लिए। प्रश्न संख्या 23 है बेटा, जो 2020 में आया प्रश्न है, क्या है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? इसे वाकई इंपॉर्टेंट लगाएं, इसे इंपॉर्टेंट लगाएं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है बेटा 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। बताओ कितनी होती है? तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 4। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 24 की तरफ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2019 में, 21 में, 23 में आए हुए प्रश्न हैं और इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। क्या है बेटा 24? पादप में जाइलम का कार्य है। क्या कार्य है? ऑप्शन ए है बेटा जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना, या ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल का वहन करना। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, जल का वहन करना। वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। 25वां प्रश्न जो 2021 में आया हुआ है, क्या है जरा देख लेते हैं। वोमेन संपुट किसका भाग होता है? वोमेन संपुट किसका भाग होता है? ऑप्शन ए है बेटा उदर का, ऑप्शन बी है यकृत का, ऑप्शन सी है अग्न्याशय का, और ऑप्शन डी है वृक्क का। तो बताओ वोमेट संपुट किसका भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है बेटा, वृक्क का, किडनी का। वृक्क यानी किडनी। तो वोमेन संपुट वृक्क का भाग होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न 26 है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन ए है बेटा उपापचयी अभिक्रियाएं, ऑप्शन बी है अपचयी अभिक्रियाएं, ऑप्शन सी है दोनों। कौन कौन से? ए और बी। और ऑप्शन डी है सामान्य अभिक्रियाएं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयी क्रियाएं। क्या होता है बेटा? अपचयी क्रियाएं। प्रश्न संख्या 27 2022 में आया हुआ है, क्या है? चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? चर्मदाह या पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है बेटा ए विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B5, और ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो 27 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है बेटा, विटामिन B5 की कमी से चर्मदाह या पैलाग्रा रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ, सॉरी बेटा 28 की तरफ। 28वां प्रश्न है, पहले तो 2022 में आए ये देखो। फिर क्या है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है या किसके रूप में? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन बी है वसाओं के रूप में, ऑप्शन सी है सुक्रोज के रूप में, या ऑप्शन डी है बसीय अम्लों के रूप में। तो बेटा 28 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, सुक्रोज के रूप में। अगले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29, कब आया हुआ है बेटा? 2023 में। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या बेटा? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि सभी ठीक है तो सब पे तो टिक लगेगा नहीं, इसलिए इनमें से सभी।
चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा जनन, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है पाचन और ऑप्शन डी है परिसंचरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, उत्सर्जन। क्या होगा बेटा 30 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 31वां प्रश्न। ये 2023 में आया हुआ है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। जब बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ना, तो उनमें इन चार में से एक क्रिया नहीं होती। वो पहचानना है, टिक लगाना है, नंबर प्राप्त करना है। तो पहला है बेटा ए वाला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। और ऑप्शन डी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। बताओ तो 31 का कौन सा प्रश्न ठीक होगा। तो बेटा इसका डी वाला प्रश्न बिल्कुल ठीक है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 32 की तरफ। इजी प्रश्न, सिंपल प्रश्न, पर 2023 में आया हुआ इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है, किण्वन के बारे में, किण्वन भी आ सकता है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन बी है यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी है इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। या ऑप्शन डी है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है बेटा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए देखते हैं बेटा, अब इसमें एक बात मैं और बताऊं आपको, इस प्रश्न में नहीं पूछा गया था, सही नहीं है। तो बेटा बाकी तीन सही हैं, यही गलत है, तो यही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 33 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। क्या है प्रश्न संख्या 33, जरा ध्यान से समझें। प्रश्न संख्या 33 है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होगा बताओगे। ऑप्शन है बेटा, पहले तो ये देखो आया है 2023 में 2 जगह। ऑप्शन ए बेटा जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है रंध्र, डी है कैम्बियम। कैम्बियम। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, जाइलम। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। प्रश्न संख्या 34 और आप देख सकते हैं 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी बीपी, ब्लड प्रेशर, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी बीपी कितना होता है। पहले तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगाएं। क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लगाएं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 140/90, ऑप्शन बी है 140/100, ऑप्शन सी है 120/80, ऑप्शन डी है 150/85। तो 34 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120/80। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 35वां प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। क्या है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, कहाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए है बेटा छोटी आंत में, बी है आमाशय में, सी है अग्न्याशय में और डी है बड़ी आंत में। बताओ कहाँ होती हैं जठर ग्रंथियां उपस्थित। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है बेटा, आमाशय में। किस में होती हैं, आमाशय में। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 36 की तरफ। 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। 36वां प्रश्न क्या है बेटा,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? ऑप्शन ए है बेटा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है जल, या ऑप्शन डी है ग्लूकोस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लूकोस। क्या है बेटा? ग्लूकोस। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कुछ देर पहले भी बेटा यह प्रश्न आ चुका है, और ये आया कब है बेटा? 2023 में। तो क्या था पहले जब पढ़ा था? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है बेटा 4, बी में है 2, सी में है 6 और डी में है 8। तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 4। प्रश्न 38 है मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में आया हुआ है। पित्त का संश्लेषण होता है, यानी पित्त रस का संश्लेषण किस में होता है? ऑप्शन ए है बेटा पित्ताशय में। देखो मैंने एक बार अभी पिछले आए तो मैंने बताया था कि जब भी पित्त रस आएगा आधे लोग बेटा तुरंत पित्ताशय लगा देंगे, लेकिन पित्ताशय सही जवाब नहीं है। पित्त रस होता है यकृत में। ठीक है, पित्त रस का संश्लेषण होता है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। किस में होता है? ऑप्शन है बेटा पित्ताशय में, ऑप्शन बी है वृक्क में, ऑप्शन सी है बेटा यकृत में और ऑप्शन डी है आमाशय में। तो हम आप ये बताओगे कि पित्त रस का संश्लेषण किस में होता है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत में। किस में होता है बेटा? यकृत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ, जो आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? कृपिका, क्या चीज बेटा? कृपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। कृपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है किसमें? ऑप्शन ए है बेटा यकृत में, बी है फेफड़ों में, सी है आमाशय में और डी है बेटा जीभ में। तो बताओ यकृत में पाई जाती है, फेफड़ों में, आमाशय में या जीभ में? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा फेफड़ों में। तो बताओ बेटा कृपिका या वायु कोष्ठिका किस में पाई जाती है? तो आप जवाब देंगे फेफड़ों में। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न नंबर 40 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 40 ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है और बेटा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रयोग में किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, बी है बेटा जल एवं ऑक्सीजन और सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो बताओ बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें कौन सा जोड़ा प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, बड़ा सिंपल सा जवाब है बेटा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सही लगी ना, अच्छी लगी, मज़ा आया, पसंद है, कुछ सीखे, तो बेटा आप हाई स्कूल में हैं, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। बेटा हाई स्कूल में अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो उससे भेदभाव ना करें। इस वीडियो को सबसे पहले बेटा लाइक करें और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अपने इस फैमिली इस परिवार को जल्द से जल्द बढ़वाओ और बेटा जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाओ जिससे अपनी फैमिली बड़ी हो। ठीक है बेटा, सबका भला हो जिससे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।